तो दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी होने वाली है आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आपने जितनी कहानी सुनी उनसे दुगनी ज़्यादा डरावनी है। तो अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना तो कहीं जाएंगी नहीं दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक समय मैं अपने मामा के गांव जाता हूं घूमने के लिए। तो दोस्तों मैं मामा के गांव में घूमता हूं, लेकिन मेरे नाना नानी एक जगह के बारे में मुझे मना करते हैं। कहते हैं उस पहाड़ पे तू कभी मत जाना। दोस्तों उस पहाड़ पे जाने के लिए मुझे मना क्यों करा जाता था मुझे नहीं पता था। सारे गांव वाले भी कहते थे उस पहाड़ पे मत जाया करो, कोई जो भी उस पहाड़ पे जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर तो रहूंगा और देखूंगा कि क्या है उस पहाड़ पर। तो दोस्तों एक दिन मैं चल पड़ा उस पहाड़ के ऊपर देखने के लिए, लेकिन उसी समय मेरे नाना आ गए और मुझे वहां से ले आए। कहने लगे और फिर मुझे बहुत ज्यादा मारा। कह रहे कि तुझे इतना रोका भी जाता है कि उस पहाड़ के ऊपर मत जा, क्योंकि दोस्तों पहाड़ के ऊपर बुरी आत्माओं का वास है, जो कि वो कोई भी उस पहाड़ के ऊपर जाता है वो वहां से लौट कर नहीं आ पाता। फिर एक दिन दोस्तों अमावस की रात, सब सो गए थे, मेरे मामा मामी सब सो रहे थे, नाना नानी। और फिर मैंने सोचा कि आज चल के रात को मैं पहाड़ पर देखूं कि क्या है। तो मैं भाई दोस्तों रात के करीबन 12 बजे मैं उठ गया और फोन की टाँच लेकर चल पड़ा मैं देखने के लिए कि क्या है उस पहाड़ पे। जैसे ही मैं जा रहा था उस दिन दोस्तों अमावस की रात को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मैं जैसे ही पहाड़ के पास में पहुंचा, मुझे एक औरत जो कि लाल साड़ी पहने हुए खड़ी हुई थी, मैंने उसको देखा। तो मैंने सोचा ये कोई औरत है जो सबको डराती है, लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं पता था कि असली ये चुड़ैल है। मैं उस पहाड़ पे चढ़ता गया। जैसे ही मैं उस चुड़ैल के पास पहुंचा दोस्तों, वो एक गुफा के अंदर भागी और वो चुड़ैल जैसी उस गुफा के अंदर जाती है, मैं भी पीछा करते करते चला जाता हूँ। फिर दोस्तों जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों को मैं क्या बताऊं। जैसे ही मैं गुफा के अंदर दोस्तों गया, गुफा में अपने आप अंधेरा छा गया और गुफा का रास्ता बंद हो गया दोस्तों। और फिर अचानक से वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई और उसके लंबे लंबे दांत। और दोस्तों फिर मुझे इतना डर लगने लगा कि मत पूछो, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर दोस्तों मेरा वहां से आना बहुत ही मुश्किल हो गया। फिर मैं वहां से नहीं निकल पाया। और फिर जब मेरे सुबह नाना नानी ने मुझे ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढ लिया, फिर उन लोगों को पता चला कि वो उसी पहाड़ के अंदर गया होगा। वो बार बार उसी पहाड़ पर जाने की कहता था। तो नाना नानी ने फिर तो दोस्तों मैं तो खो ही गया, लेकिन उन लोगों ने सोचा जैसे ये खो गया अब किसी और को कुछ नहीं हो। तो दोस्तों फिर वो पहाड़ तोड़ने का फैसला लिया और वो पहाड़ तोड़ दिया। और जब से दोस्तों उस गांव में कोई घटना नहीं घटती। और दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार। और जो अगली कहानी आने वाली है वो इससे भी ज्यादा डरावनी है। और दोस्तों अगली कहानी को जो होगा वो आप देख के रह जाना, क्योंकि अगली कहानी मैं अपनी खुद की रियल कहानी बताऊंगा दोस्तों। और जब तक के लिए नमस्कार।